शूद्रों को अधिकार नहीं कि ब्राह्मणों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। ज्योतिबा फुले एक दिन अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए थे और वो बारात के साथ में थे और पैदल पैदल बारात के साथ में चल रहे थे। हमारा तो वर्चस्व ही समाप्त हो रहा है। कालाय तस्मै नमः। हमें जो अधिकार वेदों ने दिया है वो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। क्या हो गया भाई? क्यों रुक गए हैं? क्या हो गया? हटो, रोको, रोको, रोक दो बारात को। क्या हुआ? अरे क्यों? क्या हुआ? बारात क्यों रुकी? क्या हो गया मान्यवर? कुछ गलती होगी हमसे? ये बारात किसकी है? ये बारात तो हम ब्राह्मण वृंद की है। फिर ये माली ओछी वर्ण का फुले यहाँ कैसे? ये हमारी बारात को कैसे खोल दिया? इसको किसने आने दिया? अरे अरे हमारी काका, ये मेरे मित्र हैं, मैंने ही इन्हें आमंत्रित किया है। 4 अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेने से ये शूद्र हमारी बराबरी के हो जाएंगे? चांडाल, शूद्र, ये हमारे मित्र कभी नहीं बन सकते। यदि एक शूद्र तुम्हें इतना ही प्रिय लग रहा है तो हमारा यहाँ क्या काम? हम चले बारात छोड़कर। चलो भाइयों। निकला जा रहा है। दुत्कार दिया। क्यों? क्योंकि मैं शूद्र हूं। अधिकार खो गया है मेरा बराबरी से चलने का। पढ़े लिखे सभ्य शूद्र से असभ्य ब्राह्मण ज्यादा सम्मानित है। इनकी तुलना में तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मैं माली समाज का हूं तो मेरी यह अवस्था है। अछूतों की न जाने क्या होगी। नहीं, मैं इस लांछित व्यवस्था को खंडित करूंगा। यह कैसा कानून है कि माथे पर तिलक लगा लिया तो अधिकार आ गया बाकी सबको अपमानित करने का। अब सामाजिक समानता का निर्णय ब्राह्मण नहीं, हम करेंगे। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, ज्योतिबा फुले के जीवन से जुड़ी हुई घटना के आधार पर यह वीडियो है। आपको बता दें, ज्योतिबा फुले एक दिन अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए थे और वो बारात के साथ में थे और पैदल पैदल बारात के साथ में चल रहे थे। तो एक ब्राह्मण व्यक्ति ने ज्योतिबा राव फुले को पहचान लिया और ज्योतिबा राव फुले से कहा, अरे शूद्र, तू शूद्र होकर हमारे बराबर कैसे चल रहा है और तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम शूद्र जाति से हो और हमारे ब्राह्मण वंश की बारात में साथ साथ चल रहे हो। और ज्योतिबा फुले के साथ में इस साथ जातिवाद हुआ था, बहुत ही बड़ा जातिवाद। जो इतना बड़ा जातिवाद ज्योतिबा फुले ने उसी वक्त वो शादी छोड़ करके घर चले आ गए। और उसी दिन से ज्योतिबा फुले ने मन में प्रण विचार कर लिया और ज्योतिबा राव फुले ने उसके बाद में बहुजनों के लिए, SC ST OBC समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने गुलामगिरी लिखी और ब्राह्मणवाद के खिलाफ तर्क वितर्क किया। और उन्होंने कहा कि ये जो वेद और पुराण है, ये किताबें है किसी देवता किसी भगवान ने नहीं बनाई है। ये कुछ धूर्त और पापी और स्वार्थी लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाई हैं और ये वेदों की रचना किसी ईश्वर ने नहीं की है और किसी दूसरे देश में भी ऐसे कोई विधान नहीं है जो भारत में है। और ज्योतिबा फुले ने बहुत ही संघर्ष करके बहुजनों को ये अधिकार दिलाया और अपने जीवन काल में जय भीम, नमो बुद्धाय।